रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। सन 1857 के विद्रोह के समय पूरे देश में अंग्रेजों पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। समूचा उत्तर भारत आजादी के विद्रोह की चपेट में आ गया था। दिल्ली, मेरठ समेत अन्य कई स्थानों पर 10 मई सन 1857 से ही विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी थी। वहीं बस्ती जिले में भी 5 जून 1857 तक आते आते विद्रोह पूरी तरह भड़क उठा था। आपको बता दें कि बहादुरपुर ब्लॉक के मनोरमा नदी के तट पर बसे महुआ डाबर नाम का गांव था। यह एक मुस्लिम बाहुल्य गांव था। यहां अंग्रेजों की बेगारी तथा हाथ काटने जैसे जुल्मों से तंग आकर बनारस, बंगाल और बिहार के कुछ कारीगर शिल्पी यहां आकर बस गए थे। इस गांव में मलमल तथा दूसरे कपड़े तैयार होते थे। यहां उस समय लगभग 5000 की आबादी थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि उस दौरान 7 अंग्रेज महुआ डाबर पहुंचे थे। वो सभी एक थाने पर रुके थे। वहीं अंग्रेजों के आने की खबर पर अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचारों को याद करके यहाँ के लोग उन्हें खत्म करने की योजना बनाने लगे, जिसके बाद जफर अली के नेतृत्व में इस गांव के लोगों ने मनोरमा नदी पार कर रहे अंग्रेजों पर 10 तारीख को हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस हमले में 6 अंग्रेजों की मौत हो गई। 10 जून को महुआ डाबर की घटना से गोरखपुर का जिला प्रशासन हिल गया। 20 जून सन 1857 को पूरे जिले में मार्शल लागू कर दिया गया, जिसके बाद महुआ डाबर नामक गांव को बड़ी बेदर्दी से आग लगाकर जला दिया गया था। उस गांव का नामो निशान तक अंग्रेजी सरकार ने मिटवा दिया था। वहां पर अंग्रेजों के चंगुल में आए निवासियों के सिर कलम कर दिए गए थे। स्थानीय बताते हैं कि जलियांवाला बाग की तरह एक बहुत बड़ा जनसंहार यहां हुआ था। महुआ डाबर में जितने लोग जिंदा बचे थे वो डर की वजह से बाहर भाग गए थे। लोगों ने बताया कि यह गांव अभी भी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। किसी भी सरकार ने इस जगह को विकसित करने की कोशिश नहीं की, जबकि पुरातत्व विभाग ने इस जगह खुदाई भी की। अंग्रेजी हुकूमत ने गांव का अस्तित्व मिटाने के लिए देश के नक्शे, सरकारी रिपोर्ट व गजेटियर से उसका नाम मिटा डाला। इन करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उस स्थान से 50 किलोमीटर दूर बस्ती गोंडा सीमा पर गौर ब्लॉक में बभनान के पास मड़ुआ डाबर नाम से एक नया गांव बसा दिया गया, जो अब भी आबाद है। इस तरह हुई महुआ डाबर गांव की खोज। आपको बता दें कि 2 दशक पहले मोहम्मद अब्दुल लतीफ अंसारी ऐतिहासिक मड़ुआ डाबर गांव की खोज में मुंबई से बस्ती आए। उन्होंने अपने पुरखों के गांव मड़ुआ डाबर को न सिर्फ खोज निकाला, बल्कि अब उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान दिलवाने में लगे हुए हैं। सन 1857 में गांव जलने के बाद उसी समय लतीफ के पूर्वज मड़ुआ डाबर गांव छोड़कर मुंबई बस गए थे। लतीफ अंसारी अपने बाबा दादा से सुने किस्से उनके जहन में हमेशा रहते थे। जब वह 8 फरवरी सन 1994 को अपने पुरखों के गांव की तलाश में बस्ती के बहादुरपुर विकास खंड पहुंचे, मटर, अरहर और गेहूं की फसलों के बीच जली हुई 2 मस्जिदों के अवशेष भर दिखाई दिए। काफी प्रयास कर गांव का नक्शा हासिल किया। इस ऐतिहासिक गांव को सरकारी रिपोर्ट, इतिहास की किताबों, गजेटियर और नक्शों में गौर ब्लॉक में बमनान के पास दिखाया गया था। फिर यहीं से शुरू हुई जुनूनी मोहम्मद लतीफ के संघर्ष की कहानी। आपको बता दें कि महुआ डाबर गांव की खोज के लिए उन्होंने करीब आधा दर्जन से अधिक शहरों की लाइब्रेरियों की पड़ताल की और बड़े बड़े इतिहासकारों से मिलने के बाद तमाम सबूत इकट्ठा किए। सन 1907 के बस्ती गजेटियर के 32वें भाग के पेज नंबर 158 पर गांव में 6 अफसरों के मार गिराने के तथ्य मिले। इसी को आधार बनाकर लतीफ ने सन 1857 से जुड़े तथ्यों की खोज की। आपको बता दें कि शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह महुआ डाबर पर दस्तावेजों के हवाले से पुस्तक लिख रहे हैं। जी हाँ, क्रांतिवीर पिरई खान स्मारक समिति वर्षों से विभिन्न आयोजनों के जरिए महुआ डाबर के गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी से परिचित कराने की अलख जगाती रही है। आपको जानकारी के लिए भी बताते चलें कि गौरवशाली विरासत को संजोने की यहाँ जरूरत है। जी हाँ, महुआ डाबर की वीरानी देख ऐसा लगता है कि यहाँ कभी कोई चहल पहल थी ही नहीं।
भले ही यह घटना भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक अप्रतिम घटना रही हो, जो कि आज भी प्रेरणा देती है। आजाद भारत में तमाम प्रयासों के बावजूद महुआ डाबर के क्रांतिवीरों को बिसरा दिया गया। पुरातत्व विभाग की तरफ से यह 2 बार खुदाई हो चुकी है। आज भी महुआ डाबर पहचान को तरस रहा है। वहीं क्रांतिकारी पिरई खां के नाम से स्मारक का लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।